नमस्कार। रोज की तरह हम हैं हाजिर आसनसोल टाइम्स में। आपके सामने लेकर आए हैं आसनसोल और आसपास के क्षेत्रों की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। खबरों की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले त्योहारों के मौसम में अपनी खूबसूरती को चार चांद लगाने आज ही चले आइए डिवा ब्यूटी सैलून एंड नेल स्टूडियो। यहाँ आपको टॉप ब्रांड की ब्यूटी प्रोडक्ट्स तथा एक्सपर्ट ब्यूटिशियंस द्वारा केराटिन ट्रीटमेंट, परमानेंट स्ट्रेटनिंग, नेल एक्सटेंशन, हाइड्रा फेशियल, डायमंड रेडिएंट ग्लोब, बबल गम हैंड एंड फुट स्पा, ग्लास ग्लो फेशियल सहित और भी कई प्रकार की सर्विसेज दी जाएंगी, वो भी बिल्कुल रीजनेबल प्राइस में। इसके अलावा विशेष पूजा ऑफर के तहत हम ग्लो फेशियल, गोल्ड फेशियल, O3+ फेशियल, हेयर स्पा, हेयर कटिंग, क्लीनअप, परमानेंट स्ट्रेटनिंग, हेयर स्पा, क्लीनअप, हेयर कलर, जीके केराटिन ट्रीटमेंट की सेवा भी प्रदान कर रहे हैं। ये विशेष पूजा ऑफर 9 अक्टूबर तक वैलिड है, तो फिर देर क्यों, आज ही चले आइए डिवा ब्यूटी सैलून एंड नेल स्टूडियो, पद्मा टावर, शारदापल्ली स्ट्रीट नंबर 6, आसनसोल। कॉन्टैक्ट नंबर 8250808569 तथा 9832723757। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा दुर्गा पूजा के उपरांत पूजा कार्निवल के आयोजन का फैसला लिया गया था। पहले ये कार्निवल सिर्फ कोलकाता में आयोजित किया जाता था, लेकिन पिछले कुछ समय से विभिन्न ज़िलों में भी इस कार्निवल को आयोजन किया जा रहा है। पिछले साल से पश्चिम बर्धमान ज़िले में 2 जगह आसनसोल और दुर्गापुर में कार्निवल का आयोजन किया जा रहा है। इस साल भी आसनसोल में इस कार्निवल का आयोजन किया गया। आसनसोल में आयोजित पूजा कार्निवल में कुल 15 पूजा कमेटियों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर यहां मंत्री मलय घटक, सांसद शत्रुघ्न सिन्हा, जिला शासक एस पोन्नबलम, आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के आयुक्त सुनील कुमार चौधरी, मेयर विधान उपाध्याय, चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी, डिप्टी मेयर अभिजीत घटक, MMIC गुरदास चटर्जी, वरिष्ठ TMC नेता V शिवदासन दासू, पश्चिम बर्धमान जिला परिषद सभाधिपति विश्वनाथ बावरी सहित तमाम गणमान्य लोग मौजूद थे। উপস্থিত হয়েছে এবং যারা দেখছেন অন্যান্যভাবে মানে নানা রকম আজকাল যে সমস্ত ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে সেই সংখ্যাটা হয়তো লক্ষ্য পেরিয়ে যাবে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি দুর্গাপুজোর কার্নিভাল কলকাতাতে শুরু করেছিলেন এবং সেই কার্নিভাল এতটাই সফল হয়েছিল, এত মানুষের সমর্থন হয়েছিল যে আজকে বিশ্বে স্বীকৃতি পেয়েছে দুর্গাপুজো। আপনারা জানেন যে ইউনেস্কো দ্বারা দুর্গাপুজোকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। আমি ধন্যবাদ জানাই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে যে তিনি কলকাতার পরে প্রত্যেকটা জেলায় জেলায় এই কার্নিভাল করার সুযোগ তিনি করে দিয়েছেন এবং তারই নির্দেশে আমরা জেলায় জেলায় এই কার্নিভাল করার সুযোগ পাচ্ছি। গত বছর আমরা আসানসোলে প্রথম কার্নিভাল করেছিলাম। মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন, মানুষের আশীর্বাদ আমাদেরকে উৎসাহিত করেছে এবং এবারে মানুষের যে সমর্থন তা গত বছরের থেকেও দ্বিগুণ, কেন 3 গুণ পেরিয়ে গিয়েছে। সুতরাং আগামী দিনে আসানসোলের এই কার্নিভাল আপনাদের আশীর্বাদ এবং সমর্থনে আমরা হয়তো কলকাতাকে ছুতে পারবো না, কিন্তু রাজ্যের মধ্যে দ্বিতীয় জায়গাতে নিয়ে আসার চেষ্টা করব যদি আপনাদের এই সমর্থন থাকে। আমি ধন্যবাদ জানাই যে সমস্ত ক্লাব, যে সমস্ত দুর্গাপুজো কমিটি আজকে তাদের প্রতিভা নিয়ে এই কার্নিভালে উপস্থিত হয়েছেন এবং বিভিন্ন রকম প্রদর্শন করছেন। আমরা 3 জন এখানে জাজ রয়েছেন। আপনি জানেন যে আমাদের রামকৃষ্ণ মিশনের যিনি সেক্রেটারি মহারাজ সুমত্মানন্দজি মহারাজ, ওনার নেতৃত্বে আরও 2 জন জাজ, একজন হচ্ছেন আমাদের আসানসোল গার্লস কলেজের প্রিন্সিপাল
এবং অন্যজন হচ্ছেন সুশান্ত রায়, আমাদের এই অঞ্চলের বিশিষ্ট শিল্পী। খালি এই অঞ্চল নয়, যার নাম আমাদের রাজ্য কেন সারা দেশে আজকে ছড়িয়ে গিয়েছে। তিনি গ্লাসের মিউজিয়াম করেছেন, যা আমাদের আসানসোলের এখন গর্ব। আমি বক্তব্যকে দীর্ঘায়িত করছি না, খালি আপনাদেরকে এইটুকুই আমরা আজকে বলতে চাই যে আপনারা যেভাবে আজকে উপস্থিত হয়েছেন এবং এই কার্নিভালকে সফল করেছেন, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে উদ্দেশ্য, সেই উদ্দেশ্য আজকে আমরা এটা বলতে পারি যে আসানসোলে আমরা সফল করতে পেরেছি। और इतने कम समय में इतना पॉपुलर हो गया। यह दुर्गा महोत्सव, दुर्गा पूजा जो आज सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में शायद सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे पॉपुलर दुर्गा माँ की आराधना कहीं होती है तो हमारे बंगाल में, हमारे कोलकाता में, हमारे आसनसोल में होती है। और इसका नेतृत्व हमारा सौभाग्य है कि देश की सबसे इम्पोर्टेंट, प्रोमिनेंट, पॉपुलर कद्दावर लीडर ममता मई, किंतु आयरन लेडी, ऐसी ममता बनर्जी जी के नेतृत्व में हुआ है, जिस ममता जी के बारे में हम कह सकते हैं कि दमखम वही, चमखम वही, कदकाठ वही है, तलवार पुरानी है मगर काट वही है। ये करके दिखाया ममता बनर्जी ने कि आज ये दुर्गा पूजा जो है यूनेस्को ने, यूनाइटेड नेशंस ने इसको हेरिटेज डिक्लेयर किया। पूरे भारतवर्ष में पहला ऐसा महोत्सव है, पहला ऐसा त्योहार है, पहला ऐसा उत्सव है जिसको हेरिटेज डिक्लेयर किया गया है। ये हम सबों के लिए बहुत सौभाग्य का विषय है। और इसी दुर्गा पूजा में, कार्निवल की घड़ी में एक बात और याद आती है कि ये बंगाल की भाषा, ये रविंद्रनाथ टैगोर की भाषा, शरद बाबू की भाषा, शरद चंद्र की भाषा, विद्यासागर बाबू की भाषा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भाषा, ये आज तक इसको क्लासिकल लैंग्वेज में शामिल नहीं किया गया था। इतनी बढ़िया भाषा, इतनी मीठी भाषा, इतनी अच्छी भाषा, उसको ममता जी के नेतृत्व में, उनके अथक परिश्रम और प्रयास की वजह से आज पहली बार नवरात्रि और दुर्गा पूजा की घड़ी में बंगाली भाषा को हमारे क्लासिकल भाषा का दर्जा मिला है, क्लासिक दर्जा मिला है। और इसके लिए हम सब बंगाल की जनता जनार्दन का, आवाम का और सबसे ज्यादा ममता बनर्जी जी के हम आभारी हैं कि इन्होंने कहा, वो करके दिखा दिया कि ममता जी वो लेडी हैं, वुमेन एम्पावरमेंट की शिरोमणि है वो। और वो जो कहती हैं वो करती हैं, जो करती हैं वही कहती हैं। आज उन्होंने इस दुर्गा पूजा की शान में, आन बान शान में आप लोगों के साथ मिलकर जो 4 चांद लगाया है, हम उसके लिए यहाँ के लोगों का, आसनसोल, बंगाल और सबसे ज्यादा ममता जी के नेतृत्व का हम बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। आप तमाम लोगों को बहुत बहुत बधाई देते हैं। मैं इस कार्यक्रम में आज इतनी देर से जो बैठा हुआ हूँ, सिर्फ यही बात कहने के लिए कि देखिए इस भाषा की ऊंचाई कहाँ तक गई और दुर्गा माँ की महिमा आज पूरे विश्व में सबसे बढ़ चढ़ के हुई। इसी को कहने में आया। और साथ साथ ये भी कहना चाहूंगा कि आप लोग सुख शांति से आसनसोल के मक्का अपार्टमेंट में जश्न गौसलवारा मनाया गया। यहाँ पश्चिम बर्धमान ज़िले के विभिन्न क्षेत्रों से आए उलेमाओं ने शिरकत की। कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के पश्चिम बर्धमान ज़िला चेयरमैन अताउल्ला खान ने कहा कि यहाँ ये कार्यक्रम पिछले 20 सालों से मनाया जाता रहा है। यहाँ
विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान आयोजित होते हैं। इसके साथ ही यहाँ लंगर भी लगता है। अताउल्लाह खान ने बताया कि कार्यक्रम में हज़ारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम में पश्चिम बर्धमान ज़िले के विभिन्न क्षेत्रों से कई मौलाना आए हैं। आज हम लोग यहाँ मक्का अपार्टमेंट में जश्न गौसुल वरा मना रहे हैं। ये पिछले 20 सालों से मनाया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हजारों की तादाद में लोग यहाँ आते हैं और जश्न गौसुल वरा में शिरकत करते हैं। यहाँ मिलाद शरीफ का इनकाद होता है, जिक्र गौसुल वरा होता है और लंगर खानी का भी एहतमाम किया जाता है। काफी तादाद, हजारों की तादाद में लोगों की शिरकत हो। जितने भी यहाँ के उलमा इकराम हैं सभी लोगों की शिरकत है। यहाँ पर मुजफ्फर हुसैन साहब आए हैं, उमरपुर से आए हैं। यहाँ पर आलमनगर से मौलाना कुद्दूस साहब आए हैं और आपके अहमद नगर से मौलाना सिराज साहब हैं और करीम नगर से मौलाना मोबिन साहब है, हमीद नगर से अहमद अली साहब है और बहुत ही नबी नगर से मौलाना इफ्तिखार साहब है और काफी उलमा इकराम की तशरीफ आवरी हुई है और आ रहे हैं बाकी लोग। अताउल्लाह खान, चेयरमैन ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन पश्चिम बर्धमान। अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ। अपने सपनों के आशियाने को पाने के लिए चले आइए आसनसोल के आड़ाडंगाल इलाके में रेलवे ऑफिसर्स क्लब के निकट त्रिनेत्र अपार्टमेंट में। यहाँ पर आपको हर आधुनिक सुविधा जैसे लिफ्ट, पार्किंग, 24 आवर्स वाटर सप्लाई सहित तमाम वो सुविधाएं मिलेंगी जिसका हर इंसान सपना देखता है, वो भी बिल्कुल आपके बजट में। यहाँ आपको विभिन्न बैंकों से होम लोन की भी सुविधा मिलेगी। तो फिर देर किस बात की, आज ही चले आइए त्रिनेत्र अपार्टमेंट, आड़ाडंगाल रेलवे ऑफिसर्स क्लब के निकट। मोबाइल नंबर 9832977802, 9832125354 और 93325828
62। आने वाले त्योहारों के मौसम को और भी खूबसूरत बनाने के लिए हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन आसनसोल के लोगों के लिए लेकर आए हैं कई नए कलेक्शन। जी हाँ, अपने व्यक्तित्व को चार चांद लगाने और लेटेस्ट फैशन के परिधानों के लिए आपको आना ही होगा हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन। यहाँ आपको मिलेगा लेटेस्ट फैशन और पारंपरिक परिधानों का ऐसा कलेक्शन जो आपको और कहीं नहीं मिलेगा, वो भी बिल्कुल आपके बजट में। हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में हम लेकर आए हैं लहंगा, कुर्ती, शरारा, क्रॉप टॉप, साड़ी, सूट पीस तथा नकाब भी। पुरुषों के लिए भी हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में हैं शूटिंग और शर्टिंग के कपड़े। हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में खरीदारी करने पर ग्राहकों को मिलेंगे आकर्षणीय उपहार भी। तो आज ही चले आइए हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन, जीटी रोड ऑपोजिट आसनसोल हेड पोस्ट ऑफिस। कॉन्टैक्ट नंबर 7602284999। हमजा फैशन में मेंस कलेक्शन, जहां आपको पुरुषों के परिधानों के लेटेस्ट कलेक्शन की विशाल रेंज मिलेगी। मंगलवार को सेल आईएसपी के सीआईएसएफ की तरफ से और केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर दिव्यार्थी ऑक्सीजन रिप्लेसमेंट मिशन परियोजना के तहत एसटीसी परेड ग्राउंड पर पौधारोपण कार्यक्रम किया गया। यहां पर 1000 पौधे लगाए गए। इस मौके पर यहां पूर्व आईएसपी ईडी एमएम राजीव कुमार, ईडी पी&ए यूपी सिंह, प्रबोध चंद्रा, एमआर गुप्ता, मोहित मालपानी, सीएमओ सुशांत सिंह आदि उपस्थित थे। ये गृह मंत्रालय के आदेश पे सभी सीआईएसएफ की इकाइयों में मियावाकी फॉरेस्ट का बनाना मतलब आदेश दिया गया और उसी के तहत हम लोगों ने ये प्रोजेक्ट अपने हाथ में लिया। और ये ए.के. सिन्हा साहब हैं जो रिटायर्ड जीएम हैं बोकारो स्टील प्लांट से, इन्होंने इस पे काफ़ी काम किया है। तो जब इनके बारे में मुझे पता चला तो फिर मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया और इनके गाइडेंस में ये मियावाकी फॉरेस्ट यहाँ पे डेवलप किया गया। तो कितने प्लांट लगाए गए? यहाँ पे 1000 पौधे हम लोगों ने लगाए। फिर एक का क्या खासियत है? इस प्लांटेशन का ये खासियत है कि कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा पौधा लगेंगे, जिसकी वजह से इसमें एक बहुत ही अच्छी चीज़ हम लोगों ने यूज़ की है, इस्तेमाल किया है, जिसको बोलते हैं अमृत जल। अमृत जल बनाने की एक विधि है जो कि सिन्हा साहब अच्छी तरह से समझा पाएंगे। और उसको डालने से प्लांट का ग्रोथ जो है वो 30% बढ़ जाता है। तो ज़्यादा अगर प्लांटेशन है तो कार्बन डाइऑक्साइड को ज़्यादा इन्वायरमेंट से लेगा और ज़्यादा ऑक्सीजन को वो छोड़ेगा। तो इसलिए कार्बन डेटिंग या कार्बन फुटप्रिंट जो है वो यहाँ पे कम है। तो ये इन्वायरमेंट के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद चीज़ है, इसीलिए हम लोगों ने इसको लिया है। और अगर ये सक्सेसफुल होगा ही, सक्सेसफुल होने के बाद जो बाकी हमारे एरिया हैं वहाँ पे भी इस तरह से हम लोग डेवलप करेंगे। जैसे आज आप लोग अपना ग्राउंड में 1000 पौधा लगाए जी, तो ऐसे कुछ परिकल्पना है आने वाले दिन में जो रोड के किनारे जो जैसे भी है उसमें कुछ प्लांटेशन करना? हाँ, उसमें भी हम लोग करेंगे। 5 बाई 5 का एरिया लेके उसमें हम लोग 20 पौधा लगा देंगे। अभी एक पौधा लगता है, वहाँ एक पौधे की जगह हम लोग 10 पौधा लगाएंगे। ठीक है सर। पूरी सीआईएसएफ टीम आसनसोल को एंड सबसे ज़्यादा रिस्पेक्टेड डीआईजी सर, अपने फ्रेंड एक्स ईडी राजीव, विनोद, इन सबको धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने ये एक अपॉर्चुनिटी दी। और बेसिकली ये जो मियावाकी प्लांटेशन है, आप इसको ऐसा समझ सकते हैं, अल्ट्रा डेंस अर्बन फॉरेस्टेशन। शहर में ज़मीन कम पड़ रही है, जगह कम पड़ रही है और पौधों को ज़रूरत होती है आपकी सेवा की, आपके केयर की, पहला 3 साल। और इसमें जो सर ने अभी आपको बताया कि 1 मीटर में ऑन एन एवरेज हम लोग 4 पौधे लगाते हैं, 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर इंटू 1 मीटर का। इसमें 2 चीज़ें होती है, ऊपर का जो पत्ता रहता है, हर का जो स्ट्रक्चर रहता है अलग रहता है। जैसे ही किसी पत्ता का छाया दूसरे पर जाता है तो दूसरा पौधे के प्रकाश के लिए
तेजी से आगे बढ़ता है। दूसरी चीज़ है 5 तरह का जड़ जो नीचे रहता है, हर जड़ का अपना जो स्ट्रक्चर होता है, लिग्निन का जो स्ट्रक्चर होता है वो अलग होता है। उसके कारण हर अलग जड़ में अलग तरह का बैक्टीरिया का वास हो जाता है, और अलग बैक्टीरिया जब रहेगा तो वहाँ पर एटॉमिक लेवल पर अलग अलग एटम को धरती के मिनरल से तोड़ेगा। तो धरती के अंदर का जो बैंक रहता है जड़ के लिए बहुत हेल्दी होता है। इसलिए सर अभी बताया कि आपका जो नॉर्मल ग्रोथ है 10 टाइम्स ज़्यादा और 30 गुना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पकड़ेगा, और जो फोटोसिंथेसिस होती है उतना ही टाइम्स ज़्यादा ऑक्सीजन देगा। सेकंड, सर एक एक्सपेरिमेंट अभी कर रहे हैं, आप अभी देखे होंगे 1000 पौधा, इसके बगल में ठीक वही सारे पौधे का एक 5-5 फीट पे हम लोग लगाने जा रहे हैं। क्योंकि ये जो आसनसोल की जो यूनिट है एक मॉडल यूनिट है, जिसको कि बाद में 2 साल के अंदर हम लोग पूरे इंडिया के CISF यूनिट से करेंगे। वहाँ ये दिखाएंगे कि जो 7 के पौधे जो लगाए हैं उसका ग्रोथ कैसा है, सेम डे का 10 पौधा जो अलग अलग 5 फीट पर जो लगा हुआ है उसका ग्रोथ अलग है। इसमें देखिए केयरिंग बिल्कुल आसान है। 1000 पौधा के लिए आपको 5000 फीट जाना होता, यहाँ 1000 पौधा आपको 250 स्क्वायर मीटर में हुआ। और सर जिस अमृत जल की बात कर रहे थे ना, अमृत जल बेसिकली मैं सर को रिक्वेस्ट किया था, मैं अमृत कृषि टीम से भी हूँ, जिसको वर्ल्ड रैंक 1 मिला हुआ है। चूँकि इंडिया में हम लोग रैंक 1 थे तो हम लोग को वर्ल्ड फोरम पे रिप्रेजेंट करने का मौका लगा, और उधर भी रैंक 1 है। बेसिकली गाय का गोबर लेते हैं, गौमूत्र लेते हैं और गुड़ लेते हैं। गाय के गोबर में 80% पानी, 14.5% अनडाइजेस्टेड सेल्यूलोज एंड 4.6% जो रहता है उसमें बैक्टीरिया, फंगस और माइकोराइजा रहती है। यही बैक्टीरिया का मल्टीप्लिकेशन करके जो अभी सर ने वहाँ पर फोटो भी लगा रखा है इनकी टीम में, नारियल दिया हुआ है, बायो डिस्पोजेबल वेस्ट दिया हुआ है, इस पर वो माइक्रोब्स काम करेगा। एंड विदिन 20 दिन के बाद आप उस जगह को कोड़ के देखिएगा तो प्रैक्टिकली ऊपर का चीज़ तो पूरा माने मट्टी हो चुका रहेगा। बैक्टीरियल एक्शन को वो इन्हेंस कर देता है, और जितना ज़्यादा बैक्टीरिया का वहाँ पर कॉलोनी एंड काउंट दोनों बढ़ेगा। नॉर्मल जो बैक्टीरिया का एबिलिटी है उससे कॉलोनी का काउंट 2 × 10⁻³ का ऑर्डर का हो जाएगा, एंड नंबर में आइएगा तो 10⁻² ऑर्डर का 100 गुना ज़्यादा बैक्टीरिया अवेलेबल हो जाता है। तो बैक्टीरिया भी ज़्यादा है और टाइप ऑफ बैक्टीरिया भी 1000 टाइप ज़्यादा है। इसलिए ये जो सॉइल का डिकम्पोजिशन है बहुत अच्छा हो जाता है, और इसलिए ग्रोथ बहुत अच्छा हो जाता है। अंत में मैं पूरी टीम को, स्पेशली मैडम लोग को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जो ये गर्मी में, और ये पूरी टीम को सर। और मैं अगले साल फिर अगर आप लोग अलाउ करेंगे तो इसी 15 अक्टूबर को एक दिन आधा घंटा के लिए ज़रूर आऊँगा आप लोग से मिलने के लिए। और पहले आप लोग को भी सर इस प्रोसेस को भी कराइए। अमृत जल इज़ द नीड ऑफ द आवर, मियावाकी इज़ द नीड ऑफ आवर, और इस टाइप का जज्बा और इस टाइप की टीम इज़ द नीड ऑफ द नेशन। बिकॉज ग्लोबल वार्मिंग चलते ही जा रही है, और 1.5 डिग्री का टेम्परेचर अगर बढ़ गया धरती का तो तमाम सॉर्ट ऑफ म्यूटेशन इन प्लांट, इन एनिमल, इन ह्यूमन बीइंग होने वाला है। तो सर मैं आप लोग सबको धन्यवाद वंस अगेन देना चाह रहा हूँ, इंक्लूडिंग हमारी पूरी टीम को। थैंक यू वेरी मच। सर इस परियोजना पे और कहाँ काम हो रहा है? एग्जैक्टली ये जो परियोजना है सर 2019 से हम लोग करते आ रहे हैं। CM सिचास में किया, इस बार जो लिया था CISF बोकारो यूनिट में भी किया है, यहाँ है। अभी विनोद साहब आए हुए थे ना सर, अभी बोले जो पत्ता का कलेक्शन आप जो, और उसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे। तो आप लोग का कदम जिस दिन पड़ा है, अभी वो विनोद हमको तुरंत लिंक किया है। इसके बाद मुझे जाकर के वहाँ पर इनके मैनेजमेंट जो है आपका आसनसोल मैनेजमेंट से अभी बातें करनी है। आपके शहर में जितना भी पत्ता गिर रहा है ना उसको हमको कन्वर्ट करना है बायोडिग्रेडेबल गैस में। तो ये आसनसोल शहर एक तरह से मॉडल हो जाएगा सर, और उसमें आप लोग का रोल मीडिया बंधु। सर इस परियोजना का नाम क्या है? बेसिकली ये मियावाकी का कॉन्सेप्ट है, इसको बोलते हैं हम लोग DORM, दिव्यार्थी ऑक्सीजन रिप्लेनिशमेंट मिशन। ऑक्सीजन रिप्लेनिशमेंट जो वर्ड बोलता हूँ बिकॉज कोरोना में आप लोग भी साक्षी रहे हैं, हर जगह ऑक्सीजन को आप डेलिबरेटली अपना स्टॉक किए हैं। और ऑक्सीजन एक बार आपने लिया कहाँ से है, वो इस एटमॉस्फेयर से लिया है।
अगर एटमॉस्फेयर से लिया है तो एटमॉस्फेयर में जो नेट ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है वो पहले घटा है। हम आम इंसान हैं जिसके पास 10⁻³ दिया जा सके, तो इस परिकल्पना का नाम वही दिव्यार्थी ऑक्सीजन रिप्लेनिशमेंट मिशन DORM प्लांटेशन हम लोगों ने दिया है। और इसके साथ सर ने फूड फॉरेस्ट से बहुत सारा आप देखेंगे इसमें फल का भी पौधा सर ने लगाया है, तो जो फल वल होंगे यहाँ के बच्चों को मिलेगा, यहाँ की टीम को मिलेगा। तो अभी आप देख रहे थे आसनसोल और आसपास के इलाके की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। हम रोज आप तक शिल्पांचल की महत्वपूर्ण खबरों को पहुंचाते रहेंगे, और अगर आपको हमारे इन खबरों से बाखबर रहना है तो आपको करना होगा एक छोटा सा काम। आपको हमारे चैनल आसनसोल टाइम्स को सब्सक्राइब करना होगा और पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना होगा, ताकि जब भी हम कुछ नया नई खबर या कुछ नया पोस्ट डालें तो इसकी खबर आप तक पहुंचे और आप इन गतिविधियों से बाखबर रह सकें। इसके अलावा आप हमारे वेबसाइट www.asansoltimes.co.in पर लॉगिन भी कर सकते हैं, और वेबसाइट के जरिए और हमारे पोर्टल के जरिए शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी गतिविधियों से बाखबर रह सकते हैं, उनकी जानकारी हासिल कर सकते हैं। आज के इस बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। हमारा अपना शहर आसनसोल, इसे स्वच्छ और निर्मल रखने की जिम्मेदारी हमारी है। आसनसोल पौरसभा শহরকে সুন্দর ও নির্মল করতে বদ্ধপরিকর। পৌরসভার এই চেষ্টায় সুনাগরিক হিসেবে আমাদেরও কিছু কর্তব্য আছে। यहाँ वहाँ प्लास्टिक फेंकना, थूकना, गंदगी फैलाना, ऐसी कुछ आदतें हैं जिनका त्याग करना हमारे साथ साथ हमारे शहर के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ज़रूरी है। তাই আসুন আমরা প্রতিজ্ঞা করি, যেখানে সেখানে আবর্জনা ফেলবো না, ধূম্রপান ত্যাগ করব, শহরকে दूषण मुक्त करते गाछ लगाबो और अपने शहर आसनसोल को बनाएंगे स्वच्छ, सुंदर और निर्मल। आसनसोल नगर निगम द्वारा जनहित में जारी।